ट्वीट है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर वादे किए। उन्होंने बोला है कि हर वर्ष अब 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार की एक महिला है उनको खाते में जाएंगे। तो क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा इसका? जहाँ पे 15 लाख का जुमला दिया गया, जहाँ पे नौकरियों का वादा किया गया, जहाँ पे ब्लैक मनी लाने का वादा किया गया, आज हमारे नौजवान जो देश छोड़ के जा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में देश छोड़ के नौजवान जा रहे हैं। मैं अभी 5 कंट्रियाँ घूम के आया हूँ, अभी मुझे 3 दिन हुए इंडिया वापस आए। देश जो बाहर विदेशों की जेलें हैं वो हिंदुस्तानी बच्चों से भरी हुई हैं। वहाँ पे हिंदुस्तानी बच्चे धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे हर एक जिले से, हर एक स्टेट से बच्चे धक्के खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं वो? अगर देश में रोजगार होता तो देश का नौजवान बाहर क्यों जाता? आज प्रधानमंत्री का एक बयान आता है, वो इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वाले या एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर पूछने वाला भी वैसा कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। अरे इससे क्या लेना देना हमें कि हमारे प्रधानमंत्री आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? इससे हमें क्या लेना देना है? हमें लेना देना इस चीज़ से है कि हमारे प्रधानमंत्री एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन जो पॉलिसी ले आते हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमें लेना देना इस चीज़ से है कि जीडीपी जो ग्रोथ है हमारी वो देश के कौन से नंबर पे है। हमें लेना देना इस चीज़ से है कि हमारा जो हंगर इंडेक्स है उस पे हमारा देश किस स्थान पे आता है। हमें लेना देना इस चीज़ से है जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका जो इंटरनेशनल उसकी रिपोर्ट है वो 163 नंबर पे क्यों है। जब भी आप टीवी चैनल खोलो, नेशनल चैनल खोलो, आज बीजेपी वालों को अपने प्रवक्ता की ज़रूरत नहीं है जी। उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है कि जो हमारे हक में बोले। या तो उनके हक में मीडिया बोलती है या तो उनके अंधभक्त बोलते रहते हैं। अंधभक्त कभी भी इस चीज़ पे बात नहीं करेगा कि एक लीडर जो कांग्रेस में रहकर बहुत बड़ा करप्शनिस्ट होता है, बहुत बड़ा घोटालेबाज होता है, वो बीजेपी में जाते ही साफ सुथरा हो जाता है जी। वो बीजेपी में जाते ही एकदम दूध का धुला हो जाता है। हमारे देश का नौजवान ये बात नहीं करेगा, हमारे देश का नौजवान उस नेता को नहीं घेरेगा। बस वो बीजेपी में आ गया। एक मिनट बोलने दीजिए। जब बीजेपी में नेता आ गया, बीजेपी में नेता आने के बाद एकदम साफ सुथरा होता है, एकदम उसको कुछ मतलब जैसे नया बच्चा जैसे पैदा होता है ना वैसा बन जाता है वो लीडर। हमारे देश के नौजवानों को और ऐसे जो हमारे मोतबार है, जो हमारे कबीलदार है, उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। उनको इस चीज़ से लेना देना है कि हम कौन से धर्म से आते हैं, हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ से लेना देना है। क्या लगता है राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि 100 दिनों में काला धन वापस लाने का वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन अब ये हो गया है कि अब वो खुद का ही डाटा छुपाते फिर रहे हैं। बिल्कुल, बात तो सच्चाई है। हाँ। लेकिन वो बात इसलिए है जिसने वादा किया था 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, स्विस बैंक में जमा करने वाले जितने नेता वो जेल के अंदर होंगे। आज देश पूछता है, 10 सालों से पूछ ही रहा है देश कि आप बताइए 100 दिन में काला धन वापस लाना, 100 गुना स्विस बैंक में पैसा कैसे चला गया काला धन। जो बैंक में जमा करने वाले नेताओं की संख्या तो वो बढ़ कैसे गई। आज आपसे पूछना चाहता है पूरा देश, वो तमाम मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को और वादों को लेकर देश की जनता को विश्वास में लेकर आपको वोट दिया था और आपकी सरकार बनाई थी। बात आती है उन तमाम मुद्दे हैं। चाहे उन्होंने कहा था कि हम हर घर छत देंगे, आज हर घर छत है। आंकड़ा बताता है कि आज आपके सड़क पे बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता है, रहने के लिए उनके पास आसरा नहीं है, आज उनके लिए कलम और किताब की कोई व्यवस्था नहीं करता है। आज स्थिति क्या है कि आपके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है वो आप उनको एक मंत्री देते हो और मंत्री के साथ साथ एक ट्रस्ट भी देते हो। ट्रस्ट का भी आप क्या कहते हो, उस ट्रस्ट को भी आप संचालन करो और देश की पूरी जो 140 करोड़ की जनता का जो पैसा है उस ट्रस्टी के हाथ में जाता है और ट्रस्टी का रखरखाव केवल 2-4 उद्योगपति करते हैं जो मालामाल हो रहे हैं। तभी तो विश्व कहता है, वैश्विक स्तर पे विश्व ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश हो गया आज के उसमें पटल पे कि 2 धाराओं में बट गया है। अमीर इतना अमीर हो गया है कि गरीब इतना गरीब हो गया है कि वो कहीं एडजस्ट ही नहीं करता है देश के अंदर, क्योंकि आंकड़ा भी दिखाता है आपको। आंकड़ा ऐसे दिखा रहा है कि एक सूची ऐसे दिखा रहा है जो आपको पाकिस्तान, घाना, सूडान, श्रीलंका जैसे गरीब देशों की सूची में रखता है। और दूसरा आंकड़ा ये दिखा रहा है कि अंबानी और अडानी विश्व पे पटल बजा रहा है। मतलब देश की जो पूरी आबादी की जो आमदनी है, कहना ये चाहता हूँ मैं,
मात्र 10% जो लोग हैं उनके पास पूरी देश की आबादी है, और मात्र 2% और कोई नहीं 2% आमदनी 90% आबादी के पास। ऐसी इतनी विविधता क्यों? एक तरफ आपके देश में किसान MSP के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ आप MRP पे MRP दिए जा रहे हो। एक तरफ आज जो एम्प्लॉय है, जो छोटे कामगार है, जो ऑपरेटर्स है, वो अपनी सैलरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उनके MRP के साथ साथ GST के नाम पर उनको मजबूत फल फूल रहा है उनका काम धंधा। तो ये विविधता देश स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि जब उनके सांसद भाजपा के इस तरीके से उनका बयान आता है कि संविधान बदला जाएगा जब 400 पार होगा, तो कह रहे हैं इस तरीके के जब उनके सांसद बयान देते हैं उसमें मोदी जी की जो चुप्पी है वो खतरनाक है काफी। ये खतरनाक है ही। आप ये बताइए, आज लड़ाई बिल्कुल ये खतरनाक जो सोच वाले लोगों से है। आज लड़ाई इस कदर बढ़ गई है, मैं फिर कहता हूँ वो बातें सही इसलिए आती है। आज गांधीवाद की बात करने वाले लोग को ये देश की गद्दार कहेंगे, आज अंबेडकर वाद की बात करने वाले लोगों को देश का गद्दार कहेंगे, आज ये पिछड़े और SC ST के हित की बात करने वाले लोग को ये गद्दार कहेंगे, आज ये लोग कामगार जो लोग हैं, महिला सम्मान की बात करने वाले को ये करेक्टर और उस पर सवाल उठाएंगे, स्किल के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो आज देश दो धड़ों में बटी हुई है। बिल्कुल आज फिर बात कर रहा हूँ, आज जो उन्होंने योजनाओं की बात किया राहुल गांधी जी ने, वो योजना कहीं ना कहीं सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मुख्यमंत्री उसको बनाया जा रहा है जिसके ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप राज्य का लगा हो। मैं बात कर रहा हूँ हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहा हूँ और एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आज मैं बात करना चाहता हूँ इस तरह से, वो तमाम राज्य चाहे वो उत्तराखंड के अंदर आ जाए, उत्तराखंड के अंदर सांसदी का जो टिकट दिया गया है वो सब सारे कांग्रेसी थे। आज आपको पता महाराष्ट्र के अंदर जो टिकट दिया हुआ सारे कांग्रेसी थे। हम तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ। अगर वो भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना उनको जेल में डालने के लिए। मैं तो इतना ही पूछता हूँ कि आपने कितने नेताओं को जेल में डाला है भाई, कितने के ऊपर UPA का कार्रवाई हुआ? विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़कर जो किसान और रोजगार और उसकी बात करता है, सदन की गरिमा की बात करता है, उसको छोड़ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? और मीडिया के अंदर मैं पूछता था, आज मीडिया के अंदर तमाम लोगों को ये तो पता होगा, इन लोगों को 400 पार का नारा सबको पता होगा, लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, जो विपक्ष ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा, दिन पे दिन कर रहा, किसी चैनल ने दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों भाई? विपक्ष की भूमिका इस देश में नहीं है क्या? विपक्ष क्या सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता क्या? विपक्ष क्या जनता की बात नहीं कर सकता क्या? विपक्ष जनता और भागीदारी की बात करेगा तो वो मोदी के खिलाफ हो जाता है। आप ये बताइए, महालक्ष्मी योजना के तहत अगर हर महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा और वो सशक्त होंगे, ये क्या गलत है? महिला जो काम करने वाली जो प्रदेश में रहती है, दूसरी जगह रहती है, उनको अगर आवास दिया जाएगा, सिक्योरिटी दिया जाएगा, और वो गलत है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, महिलाओं को छोड़ दीजिए, युवाओं के लिए बात करता हूँ। डिप्लोमा और डिग्रीधारी जो अप्रेंटिस करते हैं छोटे छोटे कारखानों में, उनको छोटे उद्यमियों को अकाउंट में पैसे देने की बजाय उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा मिलेगा और जो भत्ता है वो देंगे ही देंगे। तो क्या ये गलत है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5000 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया के तहत आत्मनिर्भर की बात विपक्ष कर रहा है कि हर गाँव में 20 से 25 करोड़ रुपए मिलेगा और जो सशक्त होगा वो उसको मिलेगा। तो क्या ये गलत है क्या? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो वो आरक्षण की बात भी करते हैं कि आज इस पिछले 10 साल में ये हो गया कि कमंडल कमीशन आने के बाद कि एक ही तबका IAS बन रहा है, एक ही तबका प्रोफेसर बन रहा है, एक ही तबका वकील बन रहा है, एक ही तबका सब जगह अधिकारी बन रहा है। मैं कहता हूँ कि जो 85% लोग शोषित वंचित लोग हैं, आदि पिछड़े वर्ग का जो आबादी है वो 52% है, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। SC ST का जितना उतना आरक्षण मिलना चाहिए, जितना जिसका जितनी हिस्सेदारी है, जितनी संख्या उसकी इतने हिसाब से भागीदारी मिलने। इसकी बात कर रहा तो क्या गलत बात कर रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ अगर वास्तविक हिंदू की बात किया जा रहा है, वास्तविक सनातन की बात करा जा रहा है, राम क्या कहते हैं, नैतिक और न्याय की बात कर रहा है, तो विपक्ष नैतिक और न्याय की बात कर रहा है तो उसको बात नहीं दिखाया जाए। बात ये दिखाया जाएगा मोदी मोदी मोदी।